रात के 2 बज रहे हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर या आपके घर के भीतर जो टीवी है उस पर क्राइम शो चल रहा है और फिर अचानक से आपको लगता है कि शायद आपके घर के बाहर या आपकी बालकनी में कोई खड़ा है। तो सवाल यहां से शुरू होता है कि क्या जो हम क्राइम शोज देख रहे हैं या क्राइम मूवीज देख रहे हैं ये हमारे भीतर अवेयरनेस फैला रहे हैं या हमारे भीतर डर पैदा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़रूम 24 आवाज का स्पेशल प्रोग्राम, जहां पर आज का हमारा मुद्दा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और क्राइम शोज। ये हमारे भीतर अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं या हमारे भीतर जो है वह डर पैदा कर रहे हैं। और मेरा नाम है राजकुमार, मैं हूं आकांक्षा शर्मा। तो आज का मुद्दा यही, और आप तमाम लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या जिस तरीके से समय पर लगातार हमें अब आज के समय ये देखने को मिल रहा है कि पूरे भारत के भीतर लोग वायलेंट होते जा रहे हैं और उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं ये जो क्राइम पे बनी हुई मूवीज है या एपिसोड्स हैं या शोज हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अब जो चलन चला हुआ है वायलेंस को लेकर, इसके पीछे एक वजह ये भी है। लेकिन सीधा आकांक्षा आपसे ही बात करेंगे, भारत के भीतर कुल कितने ओटीटी सब्सक्राइबर्स हैं या कितना ज्यादा युवा जो है इस समय ओटीटी पर सिर्फ क्राइम को जो है वो ज्यादा देख रहा है? राजकुमार, बात करें कि हमारा युवा आज के टाइम पर क्या देख रहा है, बट उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पहले के लोग किस तरह का कंटेंट था जो वो देखा करते थे। अगर हम बात करें पहले, जिनको अभी हम सीरीज कहते हैं, उसे उस टाइम पर सीरियल्स कहा जाता था, जिन्हें आमतौर पर घर की महिलाएं देखा करती थी, क्योंकि उस समय महिलाएं घर पे काम करती थी और एकता कपूर के सीरियल्स देखते हुए उनका टाइम पास हो जाया करता था। तो वो एंटरटेनमेंट के लिए कहीं ना कहीं चीजें देखा करती थी। मगर अब जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे चीजें बदल रही हैं। जैसे हम पहले टीवी देखा करते थे, केबल हुआ करते थे, अब वो सब स्विच होकर हम लोग डिजिटल हो चुके हैं। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जहां पर हम जो मन चाहे वो देख सकते हैं, जिस तरह का कंटेंट चाहे वो देख सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो समय के साथ बदल चुकी हैं। अब बात करें कि कौन से कितने प्लेटफॉर्म्स हैं और उन पर कितने लोग इस टाइम पर एक्टिव हैं, कितने नहीं, उसको लेकर अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 148 मिलियन एक्टिव सब्सक्रिप्शंस वाले सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि इतने लोगों ने सब्सक्रिप्शंस ले रखी है। और अगर हाँ बिल्कुल, और अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो देखा जाता है, लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, वो है जियो हॉटस्टार। एक तो वो स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा देखा जाता है, बाकी एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने हाल ही में पहले डिज्नी का कंटेंट रखा था। अब हॉलीवुड की मैक्सिमम सीरीज जो है वो आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएंगी। और अगर आप बात करें आईपीएल देखना हो या आपको क्रिकेट का कोई भी मैच हो तो वो आपको उस पर मिल जाता है। इसीलिए वो सबसे ज्यादा देखने वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। अगर हम बात करें प्राइम की, प्राइम वीडियोस की, जो अमेजॉन प्राइम है, उस पर 20 to 21 मिलियन लोग जो है वो उनकी सब्सक्रिप्शंस है और वो देखते हैं उस पर शोज। और अगर बात करें नेटफ्लिक्स की तो उस पर 13 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिलियंस में लोग हैं जो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देख रहे हैं। मगर अगर आप बात करें हम उस पर कंटेंट की, तो कंटेंट जो है वो टाइम के साथ बिल्कुल बदलता जा रहा है, क्योंकि अब लोगों को एक्शन मूवीज तो खैर पहले भी पसंद थी, लेकिन अब उसमें जो ये क्राइम बीच में डाल दिया जाता है या फिर हीरो को ही वैसा दिखा दिया जाता है तो लोग उसको ज्यादा इंटरेस्ट से भी देखते हैं। तो हो सकता है कि वो कारण भी ज्यादा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नेगेटिविटी हो जाती है या फिर एक डर का माहौल बना रहता है, क्योंकि इंसान का माइंड भी एकदम ऐसे सस्पिशियस सा हो जाता है कि अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा है हमारे साथ कुछ गलत आई थिंक साल 2008 में भारत के भीतर जो है पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म आता है जिसे रिलायंस लेकर आता है और उसका नाम था बिग फ्लिक्स। वहां से ओटीटी की जर्नी भारत के भीतर शुरू होती है। अगर हम ओटीटी के अलावा बात करें कि भारत में जो है उस समय क्राइम के रिलेटेड क्या शो चला करते थे, उसमें शायद से सीआईडी है, सावधान इंडिया है, इस तरीके के शो चला करते थे जिन्हें लोग जो है वो देखते थे और उससे अवेयर भी होते थे। लेकिन बहुत से केसेस में ये भी पाया गया कि उससे लोग सीखते भी थे कि हमें क्राइम करना कैसे है, पुलिस क्या क्या जांच करती है। तो आकांक्षा, शुरुआत करेंगे पहले कि इससे जो है वो क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। अगर जो हम क्राइम शोज देख रहे हैं उससे बेशक जब भी कोई भी इस मूवी को बनाता है या कोई एपिसोड बनाता है या सच्ची घटना पर आधारित ये तमाम एपिसोड बनते हैं तो उस पर ये लिखा होता है कि हम सिर्फ ये अवेयरनेस के लिए जो है वो बना रहे हैं, हम किसी को हार्म नहीं करना चाहते, किसी को जो है दुख तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। तो आकांक्षा, जब हम देखते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, जहां पर आपने बताया कि 140 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं इस समय, खासकर युवा, वो ओटीटी पर जो है वो जा रहा है, तमाम चीजें देख रहा है, लेकिन क्राइम को सबसे ज्यादा देख रहा है। तो मुझे ये बताएं कि इससे क्या इम्पैक्ट जो है वह हो रहा है?
अगर हम बात करें क्राइम शोज की, तो पहले उनकी हम थोड़ी अवेयरनेस की बात कर लेते हैं कि वो अवेयरनेस किस तरह से फैलाते हैं। अगर हम पहले का टाइम देख लें, उस पे और नेगेटिव तो इसलिए छेड़ा मैंने, नेगेटिव अच्छी बात है ना, फिर अवेयरनेस पे आएंगे, तो चलेगा पहले अवेयरनेस पे। ठीक, नेगेटिव पे चलो ठीक है। हाँ, तो मैं इसलिए तो मैं शुरू किया ना, चलो सबसे पहले नेगेटिविटी करें। ठीक है, चलो ठीक है। अगर बात करें राजकुमार की उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि आजकल ऐसी सीरीज आती है जहां पर आपको वायलेंस दिखाई जाती है, आपको दिखाया जाता है किस तरह से स्कैम्स हो रहे हैं, ड्रग का यूज हो रहा है, जो हीरो ही है वही ये सब यूज कर रहा है। तो उसको देखकर एक तो हीरोइक फैक्टर होता है इंसान के दिमाग में कि यार वो भी तो ऐसे करता था, मैं भी अपना लाइफस्टाइल वैसे ही कूल बनाऊंगा, उसे किसी की फिक्र नहीं है तो मैं भी किसी की फिक्र नहीं करूंगा। तो वो चीजें तो है, वो युवा पीढ़ी जो है वो जल्दी ग्रैस्प करती है। लेकिन अगर बात किया जाए कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो क्राइम बेस्ड शोज होते हैं उसमें बताया जाता है कि किस तरह से ये क्राइम हुआ था। वो तो चलो किसी की डॉक्यूमेंट्री बता रहे हैं या वो अपने से मनगढ़ंत अगर कोई कहानी भी है, लेकिन वो फैक्ट्स के साथ चीज बनाई जाती है जिस पर बहुत मेहनत भी की जाती है उस कंटेंट पे। लेकिन अगर इंसान उसको एक क्रिमिनल माइंड से देख रहा है, तो वो इसलिए देख रहा है कि वो अगर आगे जाके वही सेम क्राइम करना चाहता है तो वो किन पैटर्न से बच सकता है या वो उस क्राइम को कैसे परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि ऐसे हाल ही में कुछ केसेस आए भी थे जहां पर जब क्रिमिनल पकड़ा गया तो उसने ये बताया कि उसने वो सब सीखा था क्राइम पेट्रोल से। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि ऐसा एक केस हाल ही में हुआ भी था। तो अगर बात करें हम ड्रग यूज की या फिर वायलेंस की, तो एक तो उसमें अब्यूसिव लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज होती है। आज की यूथ का हम इतना कह सकते हैं कि सबकी लैंग्वेज खराब हो चुकी है, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे इंडिया के भी शोज हैं जिनका आपने देखे ही होंगे, वो जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गया या सही कहा। हाँ बिल्कुल, जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स हैं या अब जो है इस समय में जो एपिसोड्स बन रहे हैं, जो मूवियां बन रही हैं, उसमें जो है वो काफी क्राइम दिखाया जाता है, मार-धाड़ बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, ब्लड बहुत ज्यादा दिखाया जाता है। आपको याद होगा एनिमल मूवी जो आई थी, उसमें किस तरीके का जो है वह मार-धाड़ थी। इसके अलावा तलवार है, गैंगस्टर है, सेक्रेड गेम्स है, साथ ही साथ में मिर्जापुर थी, मिर्जापुर में भी बहुत वायलेंट लैंग्वेज भी थी और लगातार जो है वो बस मार-धाड़ ही उसमें हो रही। ब्रूटल तरीके, आप हॉलीवुड सीरीज की बात कर लीजिए, उसमें आपको ब्रूटली किस तरह से किसी को मारा जाता है, एक इंसान उतना झेल भी नहीं सकता जितना उन सीरीज में दिखाया जाता है ताकि वो रियलिस्टिक लगे, लेकिन वो काफी ब्रूटल सीरीज होती है। बिल्कुल, और मिर्जापुर के जो सीरीज आई थी वह बहुत से लोगों ने पसंद की, काफी हाईलाइटेड और ब्लॉकबस्टर जो है वो भारत के भीतर रही। लेकिन उसके अंदर जो युवा उसे देखता है तो वो क्या सीखता है, या तो वह गाली मारना सीखेगा, मार-धाड़ करना सीखेगा, किस तरीके से जो है भाईगिरी जो है वो शहर में दिखानी है, ये तमाम चीजें उस चीज को जो है वो प्रेरित करते हैं। बिल्कुल आकांक्षा, बिल्कुल। और आपको लगता है कि इसके साथ कोई साइकोलॉजी भी इफेक्ट आता है? आ जाता है। जैसे अभी आपने बात की, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि अगर आप कोई सीरीज देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बाहर से देख रहा है, तो आपके अंदर डर आ जाता है चीजों को लेकर, आप एकदम से कॉन्शियस हो जाते हैं ऐसी सिचुएशंस में। अगर हम कोई जैसे हॉरर कंटेंट इंसान देख लेता है राजकुमार, तो उसे हर जगह डर लगता है कि कहीं यहाँ से जंप स्केयर ना आ जाए। तो वैसी ही चीज क्राइम में भी होती है। जब इंसान ज्यादा क्राइम वाली चीजें देखता है तो वो हर चीज को उसी तरह से देखने की कोशिश करता है जिसमें उसको लगता है कि अरे यहाँ मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि आपने जैसे बात की कि उसमें गंदी लैंग्वेज भी यूज हो रही है या वायलेंस भी यूज हो रही है, एक टाइम के बाद साइकोलॉजिकली भी एक इंसान का माइंडसेट वैसा बन जाता है कि वायलेंस तो आम से नॉर्मल लगने लगता है, नॉर्मल सी चीज है। और वो चीजें देखने को भी मिल रही है। कहीं सड़क पर हादसा हो जाए तो कोई वहां के लिए जाता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है ये छोटी सी तो बात है, कोई और उठा लेगा। गालियां उनके लिए आम हो गई है। अगर पापा कुछ मिनट के लिए दोस्ती कर ले तो पापा को बोल देंगे और पापा फिर, तो ये तमाम चीजें उन्हें नॉर्मल लगने लगती है, इसलिए क्योंकि वे लगातार इन चीजों को देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं माइंड सेट जो है वह भारत के भीतर युवाओं का बदला है। क्योंकि ऐसी आज के समय में कोई मूवी नहीं आती जिसमें गाली नहीं होती, ऐसी कोई मूवी नहीं आती जिसके अंदर मारधाड़ नहीं होती, और ऐसी कोई मूवी नहीं होती जहां पर क्राइम को जो है वो छुपाने की जो है वो कोशिश नहीं की गई होती है। तो टेक्निक्स और तरीके शायद बहुत से लोगों ने यहीं से सीखे हैं। आपको याद होगा दृश्यम मूवी, एक शख्स ने जो है वो मर्डर
कर दिया, बाद में पुलिस के सामने कन्फेस उसे करना पड़ा तो उसने कहा कि जनाब मैंने तो दृश्यम 2 से जो है वो इंस्पायर हुआ था और मैंने वो करने की कोशिश की। बिल्कुल वैसा ही है, वही चीजें जो है वही तो सोसाइटी को खराब कर रही है। अब जैसे स्कैम रिलेटेड मूवीज आती हैं या फिर मनी हाइस्ट जैसी सीरीज आती है, तो वहां से ना इंसान को बड़ी जल्दी पता चल जाता है, अच्छा यहाँ से ये चीज इस तरह से हो सकती है तो हम किसी को भी लूट सकते हैं। तो ये चीजें जो है, क्योंकि अब जो रियलिटी बेस्ड चीजें कंटेंट बनने लग गया है ना राजकुमार, तो उसमें क्या होता है कि जो उसका कंटेंट लिख रहा है वो पूरी तरह से रिसर्च करके वो चीज को लिखते हैं ताकि वो चीज रियलिस्टिक लगे, लेकिन उनकी रिसर्च जो है वो किसी क्रिमिनल माइंड के काम भी आ जाती है कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है उस चीज पर? बिल्कुल वो चीजें होती हैं, और जब एक युवा या एक शख्स लगभग दिन में 6 से 7 घंटे इस क्राइम मूवीज को देखता है या इन तमाम चाहे एपिसोड हो या और बाकी चीजें हो क्राइम के रिलेटेड, तो फिर उसके अंदर वह इम्पैक्ट धीरे धीरे आ ही जाता है। वह उसका बोलचाल, बॉडी लैंग्वेज उसी तरीके की हो सकती है, जैसे आपने अक्सर सुना होगा आधे लोगों के और बाबे फिर, तो वो वहां से चीज आई होती है, वो पहले उसके अंदर नहीं थी। जी आप एक चीज देख लीजिए ना, अगर आप कोई मूवी देखकर आते हैं थिएटर में, 3 घंटे आप वो मूवी देखते हैं, उस मूवी का हैंगओवर जो है वो काफी समय तक रहता है। तो ऐसा ही आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स पे सारे एपिसोड्स एक साथ आ जाते हैं, तो इंसान बिंज वॉचिंग कर लेता है। वो बैठेगा रात को 12 बजे और सुबह के 6 बजे तक, सुबह बाहर लाइट भी हो जाती है और वो एपिसोड्स पूरा सीजन देख लेते हैं एक साथ। बिल्कुल, जैसे KGF आई थी। एग्जैक्टली, और बहुत समय तक लोग जो है रॉकी भाई बने हुए बिल्कुल बिल्कुल वही हिसाब से अगर आप देखें तो फिर अगर आप बिंज वॉच कोई चीज कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके माइंड में सेट हो रही है और आपकी जो थिंकिंग है कुछ समय के लिए ही सही लेकिन वैसी बन जाती है। ये साइकोलॉजिस्ट्स का कहना है और ये हम आम लोगों को भी ये चीज समझ आती है कि ऐसा होता ही है। तो ये है नेगेटिव इफेक्ट OTT प्लेटफॉर्म्स पर, जिस तरीके से वायलेंट मूवियां जो है वह आ रही है और वह किस तरीके से अब्यूजिव लैंग्वेज का मारदार आज जो है उसके अंदर दिखाते हैं, किस तरीके से गुनाहों को आज जब वो छुपाने की पूरी प्रक्रिया देखते हैं तो उससे बहुत से लोग प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई कहता है कि इंसान अच्छी चीजों के बजाय बुराई को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर देता है। तो आकांक्षा, ये जो मूवियां बनती हैं या ये जो क्राइम सीजन के क्राइम पेट्रोल वगैरह इनके जो सीजन आते हैं, CID आती है, इसमें जो है अवेयरनेस लोगों को मिलती है, इन क्राइम सीन्स का कोई फायदा जो है वो होता है? जी बिल्कुल होता है। अगर आप बात करें क्राइम पेट्रोल या CID, जैसे चलो CID तो हम कह सकते हैं रियलिटी बेस्ड नहीं है बट वो अच्छा है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन अगर हम बात करें क्राइम पेट्रोल की तो उसमें जब वो एपिसोड में एक एक चीज बताई जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस आती है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस रहे हैं तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आप ऐसे सिचुएशन में फंसने लगे हैं, तो आप अपने आप को वहां से निकाल सकते हैं। उससे कहीं ना कहीं वायलेंस भी कम हो जाती है, क्राइम भी घट जाता है और लोग भी अवेयर हो जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर पहले जैसे औरतों को नहीं मालूम होता था कि इसके अगेंस्ट कोई लॉ भी होता है, और वो जैसे किसी गाँव दूर दराज इलाके में औरतों के ऊपर उनके हस्बैंड हाथ उठाते थे, लेकिन वो औरतें कहीं पर कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि इसके अगेंस्ट कोई लॉ भी है। तो क्राइम पेट्रोल जैसे शोज जो है लोग अपने टीवी पे जब आमतौर पर देखना स्टार्ट हुए तो उन्हें धीरे धीरे समझ आया कि अच्छा ऐसे लॉस भी होते हैं, वहां से अवेयरनेस बढ़ी। बिल्कुल वो चीज वहां से सीखने मिली, और जो कि बहुत अच्छी चीज है कि इंसान को इन चीजों में से एक पॉजिटिव पॉइंट सीख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, और जहां तक मुझे लगता है तो अवेयरनेस तो इसके साथ साथ में हो ही रही है। आप CID देखेंगे तो CID में आपको ये सीखने को मिलेगा कि किस तरीके पर रिसर्च जो है वो की जाती है। अगर आपको इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है तो क्राइम पेट्रोल से आप वह सीख सकते हैं कि वहां का जो है वो मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे आपको पकड़ा जाता है, FIR होती है, किन लेवल्स पर जो है वो सवालात या आपको चीजें जो है वो सुनाई जाती हैं। और मुझे साथ साथ में ये भी लगता है कि चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना क्राइम से जुड़ी हुई मूवियां आए, अब्यूजिव आए, उनके आखिर में हमेशा जो राइटर होता है या जो डायरेक्टर होता है वो यही दिखाने की कोशिश करता भी है कि एंड जो है वह हमेशा सही चीज का ही सही चीज ही है, एंड में जो सही होता है वही जीतता है। और कहीं ना कहीं इससे राजकुमार लोगों को ये अवेयरनेस भी मिलती है कि जो लॉज है या जो पुलिस है ये आप लोगों की मदद के लिए, क्योंकि कई लोग पुलिस का नाम सुनकर डर भी जाते हैं कि हमें पुलिस केस में नहीं पड़ना है, हमें पुलिस के पास नहीं जाना, बट वो ये लोग जानते नहीं है कि जो पुलिस है, जो ये लॉ है, ये हम लोगों की मदद के लिए बनाए गए हैं, ना कि उनसे डरने के लिए। तो ये चीज की भी जो अवेयरनेस है वो इन क्राइम शोज से मिल जाती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और भारत के भीतर 60 से 70% लोगों का ये मानना भी है कि ये जो
क्राइम शोज आते हैं जिसमें आप सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी या बाकी अन्य फिल्में, आप जो है दिल्ली क्राइम जो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हैं कि दिल्ली क्राइम हो गया, इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स को लेकर जो है वो इस तरीके से तमाम शोज आते रहते हैं। तो 60 से 70% लोगों का ये मानना है कि हमें इससे अवेयरनेस मिली है और उसके बाद हमें महसूस हुआ कि हमारे आसपास में जो लोग हैं इनके भी इरादे उसी तरीके के लगते हैं और उससे अवेयरनेस में जो है वो फायदा हुआ है। जैसे आपने ठीक कहा कि इससे बहुत सी महिलाओं को ये पता लगा कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसके खिलाफ भी जो है हम जा सकते हैं, हम इसके खिलाफ भी जो है एक्शन ले सकते हैं। तो अवेयरनेस भी जो है इन तमाम चीजों से आ रही है। सेटअप समझ में आता है क्योंकि अधिकांश लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कभी पुलिस स्टेशन नहीं गए हैं, जो कभी किसी क्राइम में नहीं थे तो उन्हें वहां नहीं जाना पड़ा है और वे सीखते हैं कि अच्छा ये मैनेजमेंट ऐसे होती है, ये तमाम चीजें। और भी जैसे कोई बच्चा एग्जाम जो है वो प्रिपेयर कर रहा होता है, कोई पुलिस में जाना होता है तो उनको मोटिवेट भी करती है कि एक ऑफिसर अगर ईमानदारी से काम करे तो वो इस तरीके का बन सकता है। ये चीज एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आकांक्षा, नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया, भारत के भीतर यूजर्स कितने हैं, युवा जो है ये जो तमाम चीजें कर रहे हैं इससे जो है उनको कितना फायदा है, कितना नुकसान है, ये तमाम चीजें तो हो गई। लेकिन जो डेटा और ट्रेंड है इस समय, ट्रेंड क्या चल रहा है? क्राइम को ही ज्यादा देखना है या बाकी अन्य चीजों पर भी फोकस है? कंटेंट ही वैसा है राजकुमार के लोग क्राइम वाली चीजें, क्योंकि वहां पर एक किस्म से सस्पेंस वाली चीजें होती है और इंसान को मजा आता है वैसी चीजें देखने का। बट डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। अगर किसी को वो चीजें नहीं पसंद है तो वो कॉमेडी को भी प्रेफर कर लेते हैं। अगर किसी को रिलीजियस चीजें देखनी है उनके लिए भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, वो भी देख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ना आकांक्षा कि बहुत से लोगों में शायद ऐसा होता है दिन भर जब फ्रस्ट्रेट होते हैं, चाहे ऑफिस के कामों से, बाकियों के कामों, तो उनको एंटरटेनमेंट सबसे ज्यादा जो है वह क्राइम ही करता है। क्योंकि वहां वो मार दे रहे हैं, उसको अंदर से आता होगा यार मैं उसको मारूंगा, फिर वो मूवी देखता है उसको लगता है हाँ ये जो मूवी में ना ये मैं ही हूँ, ये मैं ही कर रहा हूँ, तो वो चीज तो जी रहा होता है। जी रहा हो सकता है, अपना अपना साइकोलॉजिकल सिस्टम है, अपना अपना माइंडसेट है। तो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म सही है। हाँ वो है, मगर अगर एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह ही लिया जाए तो वो सही है। अगर उसको हम नेगेटिवली यूज करेंगे तो वो हमारे लिए भी गलत है, हमारी सोसाइटी के लिए भी गलत है। तो ये चीजें सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए। अगर हम तो क्या आकांक्षा ओटीटी को ब्लेम किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप कोई सीरीज देखते हैं ओटीटी पे, इतना बड़ा सा डिस्क्लेमर भी आता है कि अगर आप ये देख रहे हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, उस पे एज लिमिट्स भी होती हैं। तो इसीलिए अगर किसी ने आपके एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज बनाई है या आपकी अवेयरनेस के लिए कोई चीज बनाई है तो उसे पॉजिटिवली लीजिए। तो क्या ये जो क्राइम शोज है इन्हें बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, मगर हाँ उसे अपने आम जीवन पर हावी नहीं होने देना है। अगर उसमें आप कोई अच्छी चीज ग्रैस्प कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, मगर नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दे तो वो बेहतर है। तो बचाव क्या है इसमें? कैसे जो है बचाव हो सके? क्या सोल्यूशन जो है इसका हो सकता है? सोल्यूशन यही है राजकुमार कि पॉजिटिव लेना सीखिए चीज को। एंटरटेनमेंट की चीज है, उसे एंटरटेनमेंट की तरह देखिए। उसके अलावा इस चीज का क्या ही सुझाव हम किसी को दे सकते हैं, क्योंकि ये तो हर इंसान के अपने माइंडसेट पे है। आप लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जो भी चाहे अब्यूजिव लैंग्वेज मूवीज के अंदर हो या क्राइम से रिलेटेड जब मूवियां बनते हैं जिसके भीतर या खून खराबा बहुत ज्यादा दिखाया जाता है तो वह 18 से नीचे के जो एज ग्रुप है उनके लिए बैन कर देना चाहिए। पूरा वो जो कंटेंट का है, पेरेंट का कंट्रोल होना चाहिए कि उनका बच्चा क्या देख रहा है, क्या उसे दिखाया जाना चाहिए, क्या उन्हें नहीं दिखाया जाना चाहिए। मैक्सिमम ऐप्स पे ऐसा होता भी है राजकुमार, और कंटेंट वार्निंग होनी चाहिए। मैक्सिमम ऐप्स ये तमाम चीजें तो दिखाते हैं, लेकिन उनके अंदर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अगर कोई वहां पे सीधा लिख देंगे कि आप 18 के हैं, यस या नो कीजिए। अगर आपने नो कर दिया तो आप एंटर हो जाएंगे, ये चीज है। वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से नहीं होती का सिस्टम जो है वह थोड़ा अच्छा होना चाहिए, वो थोड़ा सख्त होना चाहिए। जब तक ना आपका दिमाग सही से डेवलप हो सके तब तक आप किसी भी चीज का किस तरीके से फैसला ले सकते हैं। तो पर ये तो राजकुमार यूथ के लिए था, लेकिन जो बड़ी उम्र के लोग, क्योंकि हम देखते हैं क्रिमिनल माइंड बनने के लिए उम्र मैटर नहीं करती है, बड़ी उम्र के लोग भी इस चीज में पड़ जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए यही है कि आप समझदार भी हैं, आप युवा भी हैं, आप समझते भी हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वह भी पता है, जिंदगी का एक्सपीरियंस भी है, आसपास के माहौल से आप सीखे भी हैं। तो कृपया जो मूवियों में दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है वह काल्पनिक है, तो उन्हें अपनी असल जिंदगी में हावी ना होने दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो इससे अपना ही नुकसान करेंगे। और जो एक्टर उस रोल को प्ले कर रहा है वो अपनी रियल लाइफ में वैसा नहीं है, बिल्कुल वैसा, वो बिल्कुल अलग इंसान है। तो उससे अगर सीखना है तो वो चीज मत सीखिए, क्योंकि ये चीज असल में नहीं होती।
तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे फिर वह क्राइम शोज हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, इसमें जो है आपको जो अवेयरनेस के लिए है, जो अच्छी चीजें हैं उन्हीं को अडेप्ट कीजिए। बाकी आप वहां से कुछ सीखें तो अच्छा सीखें, कुछ सीखें तो किसी के भले के लिए सीखें, या एंटरटेनमेंट के लिए जो है उन चीजों को देखिए, उन्हें जो है अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। क्योंकि डिजिटल युग चल रहा है, तो ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या क्राइम शोज को बंद कर पाना या बैन कर पाना बेहद मुश्किल है। तो अगर हमें बैन करना है तो वह है हमारे नेगेटिव थॉट्स, और किसी को ऑन करना है तो वह है पॉजिटिव माइंडसेट। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।